अभी इस कमरे में तुम लोग को जो एनर्जी महसूस हो रही है वो भी अकारण नहीं है। एनर्जी ऐसे नहीं होती है। एनर्जी के पीछे हम सब जगह एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी के पीछे कोई कारण होता है ना। तो यहाँ जो हम लोग को यहाँ जो मंदिर बना इसके पीछे भी कारण है। ये जगह हम लोगों को मिली इसके पीछे भी, ये जगह तो प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई साधक आए तो उसके हाथ में आए। ये जगह सैकड़ों साल से नहीं हजारों साल से वेट कर रही थी कि कोई साधक आए तो उसके हाथ में आए। तो अब हम लोग ओशो के साधक आए तो हम लोग के हाथ में आई, और यहाँ देखो उन लोगों की कृपा से इतना अच्छा मंदिर बन गया, बहुत अच्छा मंदिर बन गया। और इस मंदिर में देखो, मंदिर को चार्ज होने में बहुत समय लग जाता है। किसी मंदिर को, नया मंदिर में एनर्जी नहीं जाए, नए जगह पर तुम मंदिर बना दोगे एनर्जी नहीं होगी। या तो वो हिस्टोरिकल प्लेस होनी चाहिए जहाँ कुछ किसी बुद्ध पुरुष से किसी का संबंध हो, या फिर नए जगह पर मंदिर को चार्ज बनने में 100 साल 200 साल लग जाते हैं। 100 साल लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे मंदिर चार्ज होता है। तो मंदिर को चार्ज होने में कभी कभी 200-500 साल लग जाते हैं। इसलिए पुराने मंदिर में एनर्जी होती है, क्योंकि पुराने मंदिर में बहुत साधना हुई है। अभी इंडिया में एक चला, बिरला ने हर जगह मंदिर बना दिया। बिरला बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने इंडिया के हर बड़े शहर में मंदिर बना दिया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया। मतलब पैसे इतने खर्च किए हैं, उनका भाव था हर जगह मार्बल, ग्रेनाइट और रहने की जगह, मतलब दिल खोल के उन्होंने पैसा खर्च किया है मंदिर बनाने में। लेकिन अब वो तो धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, उनको कोई गाइड भी नहीं मिला। ऐसी जगह नहीं बनाई जहाँ पर ऐतिहासिक था। तो शहर में जहाँ ज़मीन मिली वहाँ तो मंदिर उनके इंडिया के हर शहर में, दिल्ली में भी बहुत बड़ा बिरला मंदिर है। जहाँ मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग वहाँ भी है, वहाँ जाता था, सब कुछ है, मार्बल है, मूर्ति है, म्यूज़िक अच्छा है, लाइटिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक ही चीज़ नहीं है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी कैसे आएगा? एनर्जी तो मार्बल से नहीं बनेगा, है ना। एनर्जी नहीं है। अब उसको धीरे धीरे एनर्जी आएगा, क्योंकि यहाँ रोज़ आरती होती है, रोज़ पूजा होता है, मंत्र होता है, तो धीरे धीरे चार्ज होगा। मंत्र करने से, पूजा करने से, साधकों के बैठने से वो धीरे धीरे चार्ज होगा। लेकिन वो चार्ज होने में कभी कभी 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल लग सकता है। एक दिन में मंदिर चार्ज नहीं होता है। तो ये मंदिर हम लोग को चार्ज मंदिर मिल गया है। अगर इतना चार्ज किसी मंदिर को करने में 1000 साल लग जाते हैं, 1000 साल में भी नहीं हो पाता। हाँ, ये हम लोगों को ऑलरेडी बना बनाया चार्ज मंदिर मिल गया है। इसलिए यहाँ सबको अच्छा लगता है। जो सेंसिटिव है उनको, सबको अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग तो इसमें आते भी नहीं हैं। बहुत लोग जो इससे ट्यून नहीं है वो नहीं आते हैं, उनको कुछ फील भी नहीं होगा, क्योंकि इसको पहचानने के लिए एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, एक भाव दशा होनी चाहिए। तो जिनकी भाव दशा है उनको यहाँ पर आके बहुत आनंद लगता है, बहुत ध्यान लगता है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ कोई भी ध्यान करो, कुछ भी प्रवचन सुनो, क्यों है कि इसका एक इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास। वो इतिहास बोलने की मुझे अभी तैयारी नहीं है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। और कोई प्रमाण मांगे तो प्रमाण मैं कहाँ से ला के दूँगा? आज की दुनिया तो ऐसा है कि हर जगह यार ऐसा ही बोलते हैं, प्रमाण कहाँ है? प्रमाण मैं कहाँ से लेकर के दूँ? क्या तो प्रमाण तो दिया ही नहीं जा सकता। इसीलिए आशीष के बारे में मैंने 40 साल छुपा के रखा। भगवान ने मुझे तो 40 साल पहले ही कह दिया था, उस जगह पर मैंने साधना की, उसको बचा के रखना, वहीं पर मेरा सेंटर बनेगा। लेकिन किसी से कहना मत, किसी को कहोगे तो तुम कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेगा झूठ बोलता है, इसलिए चुप रहना। तो 40 साल तो मैंने उसको छुपा के रखा। अब भगवान बोले तुम्हारी 80 साल उम्र होने लगी है, अब उसको तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारे जाने के बाद लोग बेच देंगे या दुकान बना देंगे, कुछ करेंगे। इसलिए अब उसको इतना ही कह दो कि मैंने वहाँ से, और कुछ मत कहना, तो इतना ही कह दो कि वहाँ मैंने साधना की थी। तो लोग उसको, तो वहाँ आशीष में जाते ही ध्यान क्यों लगता है? घुसते ही ध्यान लगता है, जैसे यहाँ लगता है। तो ये सब बहुत चार जगह हम लोगों को बनी बनाई चीज़ मिली है। ये चीज़ें भी प्रतीक्षा करती हैं कि कोई सही आदमी आए तो उसके हाथ में आ जाए। अब ये ज़मीन तो कितने दिन से था,
किसी दूसरे के हाथ में आता तो होटल बना देता है, रिजोर्ट। अभी तो इतना लुम्बिनी में इतने होटल बन रहे हैं, तो ये बढ़िया होटल बना देता है ना। लेकिन ये जगह बहुत साल बहुत साल से प्रतीक्षा कर रही थी, कोई साधक आए, कोई ध्यानी आए, कोई समझने वाला आए, तो अभी हम लोगों को मिल गया है। तो यहाँ देखो हम लोग इसका कितना आनंद ले रहे हैं, कितनी एनर्जी है ना। बैठते ही एनर्जी, कुछ भी करो एनर्जी, किसी भी समय है। तो चार्ज मंदिर मिलना बहुत मुश्किल है। अभी स्वामीनारायण का मंदिर बन रहा है, सारी दुनिया में बन रहा है। कोई स्वामीनारायण संप्रदाय जो है बहुत धनी, गुजरातियों का सबसे धनी, जैसे बिरला जी ने बनाया सारे हिंदुस्तान में। भावुक आदमी है, प्रेमी आदमी है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। हर मंदिर में पूजा पाठ करना आसान बात नहीं है। अपना अरबों रुपये लगाया उसमें, दान तो बहुत किया। अभी वैसा ही स्वामीनारायण का हो रहा है। स्वामीनारायण मंदिर, अभी स्वामीनारायण ट्रस्ट इतना रिच है इंडिया में। ये जो है क्या सबसे धनी इंडिया में जो है वो उसके अंबानी की जो पत्नी है उसकी प्रेसिडेंट है उसका, और वो अंबानी ग्रुप है। और भी गुजराती लोग तो सब हीरे के व्यापारी हैं। गुजरातियों के पास जितना पैसा है, गुजराती संप्रदाय इंडिया में देखो तीन जातियां हैं जो छोटी हैं, गुजराती, पारसी और जैन। छोटी जातियां हैं, बहुत बड़ी बहुत नहीं है ये। जैनी तो खास करके बहुत कम रहेगा। पारसी तो 60,000 रह गए। जारसियों की संख्या घट रही है, क्योंकि जो धनी संप्रदाय होता है ना, दुनिया में उसकी संख्या घटती है, गरीबों की बढ़ती है दुनिया में। तो धनी संप्रदाय जो होता है वो कॉन्शस होता है, बच्चे कम पैदा करता है। बहुत लोग शादी भी नहीं करते हैं। पारसियों में तो बहुत लोगों ने शादी नहीं की। तो पारसियों की संख्या हर साल घट रही है। जब हम लोग बॉम्बे में थे भगवान के साथ, और सारे पारसी अब दुनिया में रह गए सिर्फ बॉम्बे पुणे में, और कहीं नहीं है। बॉम्बे पुणे, तो उस समय 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा था। अभी घटते 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 और के जातों की संख्या बढ़ी है, पारसियों की संख्या 60,000 रह गई, घट गई। ऐसे जैनियों की हो रही है। जैन भी बहुत धनी संप्रदाय। जैनियों की पूरे इंडिया में जनसंख्या, उनकी पूरी इंडिया की जो जनसंख्या उसमें 1% भी नहीं है। इंडिया की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ 40 करोड़ हो रही है, 40 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ के बराबर। उसमें जैनी जो हैं वो कुछ 1 करोड़ भी नहीं है, 1%, लेस देन 1%। किसी ने तो मुझे कहा कि 0.3% है। अब एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ। किसी ने मुझे बोला कि 0.3% है जैनी, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के 0.3%। और इंडिया में जितना टैक्स लोग देते हैं उसका 40% सिर्फ जैनी देते हैं। सोचो, जनसंख्या है 0.3%, और इंडिया में जितना टैक्स, अरबों खरबों टैक्स उठता है इंडिया में, उसका 40% सिर्फ जैनी देते हैं। तो कितना रिच है देखो। तो समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो जो उनकी जनसंख्या भी घट रही है। जो धनी समाज, जैसे अमेरिकन लोगों की संख्या घट, यूरोप जापानियों की संख्या सबसे तेजी से घट रही है। जो भी समाज समृद्ध होगा उसके बच्चे कम होंगे। पारसी, जैनी, जापानीज, है ना। और जो गरीब होगा अफ्रीकन, बांग्लादेशी, इंडिया, दुनिया में 8 देश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसमें इंडिया भी एक है, उसमें सब अफ्रीका के देश सब है। तो जो गरीब देश होगा वो जिसकी जनसंख्या जोर से बढ़ती है। तो ये मैं क्यों कह रहा था कि जो धनी संपन्न समाज है वो कॉन्शस होता है। स्वामीनारायण के जो मंदिर बने हैं अमेरिका के हर शहर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में है ना। मैं जहाँ जाता हूँ, इंग्लैंड में है, और ऐसा शानदार है मंदिर,
वहाँ जाओगे तो लगेगा हिंदुस्तान में आ गया, मिनी इंडिया है। उनका जो अमेरिका में मंदिर है, एक जो उनका मंदिर है कनाडा में, अनुपमा को पता होगा, हम लोग कहते वो टोरंटो में जो मंदिर है वो नेपाल के कारीगर जा कर के, नेपाली आर्किटेक्ट पर है, नेपाल के कारीगर जाके, काठ का काम जो नेपाल में होता है उस हिसाब से उन्होंने 20 साल में बनाया उसको। इतना अच्छा काठ का काम है ना। तो कहीं मार्बल का है, कहीं लकड़ी का है, कहीं वो नेपाली कारीगरों ने बनाया, क्योंकि स्वामीनारायण जो है नेपाल में इनलाइटेड हुए थे मुक्तिनाथ में, इसलिए नेपाल के प्रति उन लोगों का बहुत आदर है। तो अब इंडिया में जो उनकी मंदिर है उस समय 6 अरब में बनी थी, आज से 40-50 साल पहले। अब उसकी कितनी कीमत होगी जो वहाँ है दिल्ली में है, और जो अहमदाबाद में है ना, अहमदाबाद में वैसे इंडिया के भी हर बड़े शहर में है, और दुनिया के हर बड़े शहर में जहाँ अलाउड है। अब मुस्लिम कंट्री तो अलाउड नहीं करते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ अलाउड है सब जगह इन्होंने बनाया स्वामीनारायण मंदिर। और जो बनाया है इतना शानदार बनाया है, दैट इज मिनी इंडिया। आप जाए तो वहाँ सब इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, इंडियन कपड़े मिलेंगे, इंडियन खाने का सामान मिलेगा, मसाला पाचक जो भी इंडिया में मिलता है सब वहाँ मिलेगा। तो वी कैन कॉल इट मिनी इंडिया। सब सुविधा है और शानदार मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर, सब जगह। अमेरिका के तो हर शहर में है, और इतना शानदार है जिसका ताजमहल समझो। टेक्सास में उनका जो मंदिर है, माय गॉड, लेक बनाया है। ये अब दिल्ली में ही जो मंदिर है, दिल्ली का जो उनका मंदिर है ना, वो उसकी एंट्री तो फ्री है, लेकिन और सब चीज़ों का पैसा लेते हैं। एंट्री फ्री है, उसकी पर डे की इनकम कई करोड़ है। जो बोटिंग करते हैं उसका पैसा लेते हैं, लाइट एंड साउंड शो करते हैं, बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड। सब कुछ है, एनर्जी नहीं है नहीं कहीं, या वो तो कहाँ, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया कनाडा सब जगह उनके मंदिर में गया हूँ, इंग्लैंड सब जगह दुनिया में सब जगह गया हूँ, सब कुछ है वहाँ सिवाय एनर्जी के। और क्योंकि एनर्जी आप पैसे से नहीं बना सकते, दिक्कत यही है ना। पैसे से बनना तो उनके पास तो इतना पैसा आगे बना ही देते। सब चीज़ तुम पैसे से बना दोगे, एनर्जी पैसे से नहीं बन सकता। मंदिर तो ऐसा है, लाखों आदमी रोज जाते हैं उसको देखने, और क्या नहीं है वहाँ। इंडिया की पूरी संस्कृति दिखाते हैं, बोटिंग से ले जाते हैं। उनका रेस्टोरेंट इतना अच्छा, हमको तो सबसे अच्छा उनका रेस्टोरेंट लगता है। इतना अच्छा रेस्टोरेंट, इतना अच्छा खाना मिलता है, तो जवाब द बेस्ट रेस्टोरेंट है वो इंडियन फूड के लिए, और सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। लेकिन अब एनर्जी कहाँ से लाएंगे बेचारे? एनर्जी आ जाएगा, आएगा कैसे? रोज़ वहाँ ध्यान हो रहा है, रोज़ पूजा हो रहा है, रोज़ धार्मिक लोग जा रहे हैं, धर्म का भाव भेज, तो तुम जो भाव भेजोगे उससे भी एनर्जी होती है ना। भूख झुकोगे, प्रणाम करोगे, तो एनर्जी तो धीरे धीरे 40 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, अब धीरे धीरे बन रही है। लेकिन अभी 200 साल लगेगा, 400 साल लगेगा, 1000 साल लगेगा, बहुत एनर्जी बनने में बहुत साल है। अभी एनर्जी तो बन रही है, क्योंकि रोज़ जब मंत्र होगा, पूजा होगा, सन्यासी बैठेंगे, लोग भाव से बैठेंगे, पवित्र भाव से झुकेंगे, तो एनर्जी होगी, अच्छी आदतें आने, एनर्जी तो बन रही है। लेकिन तो वही मैं इसलिए कह रहा था कि उतना बड़ा मंदिर जो 6 अरब का उस समय बना था, 600 करोड़ का, आज से 40 साल पहले क्या 600 करोड़ का भी कितना होगा बोलो तो? 10 गुना तो हो ही जाएगा, या 10 गुना से भी ज़्यादा 40 साल का। इट इज़ होल टाउनशिप, इट इज़ नॉट ए टेम्पल, इट इज़ होल टाउनशिप, पूरा शहर है, सब कुछ है वहाँ सिवाय एनर्जी के। और जिस चीज़ के लिए बनता वही नहीं होता है, बनता एनर्जी के लिए है ना। लेकिन एनर्जी की भूख और पहचान कितने लोगों को है? सिर्फ साधक को है। लोग तो मार्बल देखते हैं, आहा कैसा मार्बल, ओहो कैसी लाइटिंग, ओ कैसा बोटिंग, तो लोग इसमें मस्त हो जाते हैं। तो लोगों को तो पहचान एनर्जी की तो किसको है पहचान? जो ध्यान करेंगे उन्हीं को मैजिक। ध्यान वाले भी सबको नहीं होती है, ध्यान करने वाले भी जो सेंसिटिव नहीं होंगे उनको नहीं होती है। इसी मंदिर में हम देखते लोग नहीं आते हैं यहाँ, इसी मंदिर में।
सबको ट्यूनिंग नहीं होती है। एनर्जी से ट्यून होने के लिए भी बहुत एक तरह का वो चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए, सबके पास वो नहीं होता है। तो लोगों के लिए तो ठीक है, मार्बल है, कितना ग्रेनाइट का कैसा काम किया है, इतनी नक्काशी है, इतनी नक्काशी है, एक उसको बनाने में 20-20 साल लगे हैं, मार्बल को कटिंग करने में, इतना नक्काशी है, इतना बड़ा। टेक्सास में भी ऐसा ही है, टेक्सास का मंदिर जो है, इतनी मेहनत है इन लोगों का, तुम जवाब नहीं है इनका, और इतना पैसा लगाते हैं, और सारी सुविधा है। तुम वहाँ जाकर दही वड़ा से गुपचुप जो भी खाना चाहो, कचौड़ी, सब मिलेगा तुमको। इट्स ए मिनी इंडिया। हम लोग तो मज़ा आता है कि अमेरिका में जाके इंडियन खाना कहाँ मिलेगा शुद्ध, और भी प्योर, है ना, विदाउट प्याज लहसुन, प्योर खाना मिलेगा। तो हम लोग तो खाने के लिए जाते हैं वहाँ, बहुत सुंदर खाना मिलता है और सस्ता। मंदिरों की विशेषता होती है कि महंगा नहीं होता है, तो बहुत सस्ता एंड बेस्ट फूड। तो तुम लोग दिल्ली जाओ, तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली स्वामीनारायण मंदिर नहीं देखा तो तुमने दिल्ली नहीं देखा। तो जाना जरूरी है, जाना जरूरी। दिन भर लग जाता है जाने में, उनकी लाइन जो लगती है और चेकिंग है ना, मोबाइल पे बाहर छोड़ना पड़ता है, 10 जगह सिक्योरिटी चेक होगा, क्योंकि उनके मंदिर को टेररिस्ट लोग ने उड़ाना चाहा था वहाँ अहमदाबाद में, वहाँ कुछ किया भी था, कुछ पकड़े गए सब लोग, वहाँ कुछ बम किया था टेररिस्ट लोगों ने, तो इसलिए मंदिर में इन लोगों ने सुरक्षा बहुत कर दिया, बहुत कड़ी सुरक्षा है। तुम मोबाइल भी नहीं ले जा सकते हो, 10 जगह चेक करते हैं मटेरियल, और घुसने में और निकलने में पूरे ठीक से देखो तो होल डे चाहिए। वो एक चीज़ नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे बेचारे, एनर्जी कहाँ से लाएंगे। तो जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, वो बुद्ध ने और ओशो ने हम लोगों को यहाँ मुफ्त में दे दिया है ना। जो अरबों रुपया दे के हम लोग खरीद नहीं सकते थे, वो हम लोग को मुफ्त में मिल गया है। लेकिन फिर है कि सब लोगों के पास उसकी टेस्ट नहीं होती है, सब लोग उसको पहचानते नहीं। और आशीष में हम लोग जाते हैं, इतना मज़ा आता है, बगल में लोग रहते हो नहीं आते हैं वहाँ, उनको कुछ मज़ा ही नहीं आता है ना। इसलिए एनर्जी के पहचानने के लिए बहुत सेंसिटिविटी चाहिए। सब ध्यानी के पास भी सेंसिटिविटी होती है, ध्यानी लोग भी जो होते हैं सबके पास सेंसिटिविटी नहीं होती। हमको तो 40 साल पहले भगवान ने कह दिया था, ये कहा था इसको छुपा के रखो ना, तुमसे लोग प्रमाण मांगेंगे, कहाँ से दोगे तुम। लोग तो संकालु होते हैं, प्रूफ क्या दिखाइए और प्रूफ कहाँ से लाओगे तुम। अभी उन्होंने इस साल मुझे कहा कि अब तुम्हारी उम्र 80 साल होने लगी, एक दिन तो तुम जाओगे, तो अब नहीं बोलोगे तो फिर उसको लोग होटल बना देंगे या फैक्ट्री बना देंगे, कुछ कर ले। अब वो इतना ही बोल दो कि मेरा वहाँ आश्रम था, और मत बोलो कुछ, और बहुत कुछ है उसमें, है ना। वो आप लोगों को ध्यान में देखना होगा, जो ध्यान करेंगे उनको धीरे धीरे वो बातें प्रकट होगी। मेडिटेशन में ही अपने देखना होगा, है ना। मेरे कहने से लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, कहने की अनुमति भी नहीं होती है। जैसे इसका क्या रहस्य है मुझे पता है, लेकिन मुझे बोलने की अनुमति नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छी जगह है, अब अच्छी जगह है तो ध्यान करेंगे, उसमें एग्री करेंगे, जो यहाँ आते हैं बैठते हैं उनको एग्री करना पड़ता है ना। उसमें तो कोई शक ही नहीं, यहाँ एनर्जी है ना। मेरे जो एकदम विरोधी हैं वो भी कहेंगे कि नहीं यहाँ एनर्जी है, इतना तो है ना एनर्जी। लेकिन अब क्यों है ये, इसका एक बहुत बड़ा वो है, वो मुझे बोलने की अनुमति भी नहीं है, बोलने से बोलना ठीक भी नहीं है। वो जो ध्यान करेंगे उनको खुद ही उसका बोध होगा धीरे धीरे। ध्यान में देखो, कई लोगों ने यहाँ बुद्ध को देखा है, इस मंदिर में कई लोगों ने देखा है, बुद्ध को देखा है। मैंने भी बहुत कुछ यहाँ देखा है, बहुत अच्छी गजब अनुभूतियाँ हुई हैं यहाँ, सबको होती हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ बुद्ध का प्रवचन सुनने का मज़ा ही और है। यही प्रवचन तुम अपने रूम में सुनो, बाहर सुनो नहीं, ये तो पूरा कंपाउंड ही चार्ज हो गया। अब तो धीरे धीरे मंदिर बनने के बाद अभी लुम्बिनी वही नहीं, चेतवन वही नहीं रहा, पूरा चेतवन चार्ज हो गया।
पूरा कंपाउंड हम देखते हैं, हर जगह एनर्जी हो गई। यहाँ पर उसका केंद्र है, एनर्जी का सेंटर यहाँ है, लेकिन उसकी सर्कल जो है पूरे कंपाउंड भर। आप कंपाउंड से बाहर जाओ, अंदर आओ, फर्क महसूस हो जाएगा। अब देखिएगा, बहुत लोगों ने फील किया। हाँ बहुत लोग। फिर यहाँ से अब मायादेवी मंदिर तो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब यहाँ से जाके देखो तुम, वहाँ एनर्जी में फ़र्क महसूस हो जाएगा। हम लोग उस दिन गए, है ना, यहाँ आए तब एनर्जी मिला, है ना। तो यहाँ से इस कंपाउंड से बाहर निकल के जितना दूर जाओगे उतनी एनर्जी घटती जाएगी, और जितना नज़दीक आओगे उतना ही एनर्जी बढ़ती जाएगी। उसका एपी सेंटर जो है यहाँ है, इस टेम्पल में एपी सेंटर यहाँ है, लेकिन उसका जो सर्कल है, तो भगवान ने कहा ना, जब ध्यान करते जाओगे तो उसका सेंटर बड़ा होता जाता है, सर्कल। तो जितने लोग ध्यान करें, इसलिए भगवान कम्यून बनाने के लिए और सैकड़ों लोग ध्यान करें कहते हैं। जब सैकड़ों लोग ध्यान करेंगे तो इसका सर्कल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब पूना में भगवान रहते थे, तो पूना में जो ध्यान का वो एपी सर्कल जो बन गया था, वो करीब करीब 12 माइल के 20 किलोमीटर का सर्कल बन गया था। वो बोला है भगवान ने, 20 किलोमीटर का सर्कल बन गया। पूना में एयरपोर्ट पर उतरते ही एनर्जी फील होती थी, रेलवे स्टेशन पर उतरते ही एनर्जी फील होती थी। पूरा शहर जबकि शहर इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, वहाँ तो कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं होता है, लेकिन एनर्जी जो थी पूना में, प्लेन जब पूना के एयरपोर्ट पर लैंड नज़दीक आता था तो एनर्जी हो जाती थी। तुम लोग एक अनुभव करो, विदेश जाके कभी देखो, जो सेंसिटिव आदमी है वो विदेश जाके देखो, जैसे प्लेन जो कहेगा ना कि वी हैव इंटर इनटू इंडियन टेरिटरी, ऐसे एनर्जी बदल जाती है। जब कहेगा यू हैव इंटर नेपाल टेरिटरी, एनर्जी बदल जाएगी। जब कुछ तुमको हिमालय दिखने लगेगा, एनर्जी बदल जाएगी। हम तो जब प्लेन से हिमालय दिखता है तो हम तो पागल हो जाते हैं। विदेश से आते जब हिमालय दिखता है, आई गॉट रियली, इसलिए मैं जब भी हिमालय साइड बेड खिड़की के लिए इतना लड़ता हूँ, मैं इतना लड़ता हूँ। मुझे दिखते ही, उधर से जाओ, अमेरिका से जब आता था तो तिब्बत होके आता था, इधर से गुआंगझो से, तो गुआंगझो से आओगे ना तो तिब्बत आते ही तो काठमांडू आने के आधा घंटा पहले ही हिमालय दिखने लगता है, 25 मिनट हिमालय पर से पूरा क्रॉस करके आता है ना। तिब्बत से आओगे तो हिमालय क्रॉस, तो इतनी एनर्जी हो जाती है। तिब्बत में भी एनर्जी है। जब प्लेन चाइना से उड़ता था, हम एकदम मार करते थे, जैसे ही प्लेन तिब्बत पहुंचा कि प्लेन की एनर्जी चेंज। जब हिमालय दिखने लगा तो और एनर्जी चेंज, है ना। जब नेपाल घुस गया और एनर्जी चेंज। लेकिन लोग जो हैं सब सेंसिटिव नहीं है, वो लोग तो जब अब आने लगा तो भाई बियर पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनको तो एनर्जी की पहचान कम लोगों के पास होती है, बहुत भाग्यशाली लोगों के पास होती है। और जो भाग्यशाली हैं उनके लिए सबसे बड़ी शराब एनर्जी है। हम लोग के लिए इससे बड़ी कोई शराब हो ही नहीं सकती है। वी आर एडिक्टेड टू इट। जिससे शराब की आदत हो जाती है, हम लोग भी एनर्जी के एडिक्टिव हो गए हैं। जहाँ एनर्जी नहीं होगा वहाँ हम लोग को छटपटाहट होने लगती है।